जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। प्रीवियस ग्राफ इस तरीके से होता है। आपने पहले आप यहाँ थे, आपके अंदर फुल पावर थी, यहाँ पे फुल एनर्जी थी आपके अंदर, यहाँ पे खतरनाक मोटिवेशन थी, खतरनाक ही लेवल का डेडिकेशन था। आप यहाँ से ऊपर उठे, ट्रिप पे बहुत मजा आ रहा है, प्रीवियस बहुत ही खतरनाक लेवल की चल रही है, यहाँ पे आप बहुत ही जबरदस्त मोड में हो, लेकिन बीच में ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है, आप यहाँ से नीचे आना स्टार्ट। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल। तो यार काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं आया था, आप लोग भी कमेंट वगैरह मैसेज वगैरह कर रहे थे कि सर आजकल थोड़ी डिमोटिवेशन आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो वैसे वैसे काफ़ी डर सा माहौल बन रहा है, ठीक है। तो उसी डर को दूर करने के लिए, आपकी डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं फिर से आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल मेरी बात को एक कंसंट्रेशन के साथ सुनना, जो चीज़ें बताऊंगा उन्हें फॉलो करना, राइट। तो सबसे पहले यार ये बात सोचो, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो दिन याद करो, आपके अंदर क्या जुनून था, आपके अंदर क्या मोटिवेशन थी, आपके अंदर क्या क्या एनर्जी आ रही थी आपके अंदर, ठीक है। एनर्जी की जो लहर थी वो आपकी बॉडी के हर एक सेल से होकर के जा रही थी, ठीक है, क्योंकि आप में उस टाइम फुल डेडिकेशन था। जब आपने सोचा कि यार मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उस गोल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपने अपना गोल सेट करा था, ठीक है। आप लोगों ने अपना क्या करा था, एक गोल सेट करा था आप लोगों ने अपना कि हाँ यार मैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, या मैं मिलिट्री स्कूल की कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी आपका गोल था RAMC से रिलेटेड, जो भी आपका एग्जाम था कि हाँ यार मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या स्टार्ट करनी चाह रही हूँ। उस टाइम को थोड़ी सी अपने माइंड में रिकॉल करो कि क्या एनर्जी थी आपके अंदर, क्या डेडिकेशन था, क्या कॉन्फिडेंस था आपके अंदर जब आपने सोचा कि यार मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, ठीक है। तो उस टाइम आपके अंदर फुल एनर्जी थी, यार मैं ऐसी प्रिपरेशन करूँगा, एकदम से मैं एग्ज़ाम को फोड़ के रख दूँगा, ठीक है। लेकिन आज देखो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो मोटिवेशन थी उस टाइम वाली, वो अब आपको नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न तो इसका ये है कि सर हमने जो हमारी प्रिपरेशन थी, ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान जो एग्ज़ाम था वो हमसे जो डिमांड कर रहा था कि भाई आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे कैसे आपको चीज़ को लेकर के चलना है, वो आपने सही से नहीं करी। मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन ऑनेस्टली नहीं करी, हम अगर कहें तो ऑनेस्टली नहीं करी, ईमानदारी से नहीं करी, इसलिए फिर डिमोटिवेशन आती है, कॉन्फिडेंस लो होता है और दिक्कत हो जाती है, राइट। तो सिर्फ आपको क्या करना है अभी कि जो आपका वो वाला टाइम था उसको थोड़ी रिकॉल करो, आप में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार हमने उस टाइम तो हमारे अंदर फुल पावर थी, फुल एनर्जी आ रही थी, थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं चीज़ों को फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है चीज़ों को होने में, ठीक है। आपको बस अपना 100% देना है, अपना बेस्ट दो भाई, ठीक है। जिस दिन आप लोगों ने अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर लिया, जिस दिन आप लोगों ने अपना बेस्ट करना स्टार्ट कर लिया, डजेंट मैटर कि आप कहाँ हो, किस हालत में हो, किस सिचुएशन में हो, ठीक है, आपके पास जो आपका गोल है उस गोल से रिलेटेड जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको ही यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ये मत सोचो कि हम इधर से बिलोंग करते हैं, हम उधर से बिलोंग करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर नहीं है तो लाओ, नहीं ला सकते हो तो जो है उसमें ही आपको अपना स्टार्ट करना है। समझ रहे हो बात को? हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, आप किसी दूसरे को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, सीख सकते हो दूसरों को देख के, लेकिन उनकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर मत करो, ठीक है। वो जैसे हर कोई अलग होता है, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, कोई और अलग है, कोई और अलग है ना। हो सकता है कि सिचुएशन सबके लिए सेम हो सकती हैं। अगर मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे सबके लिए सिचुएशन सेम है, सबके पास वहाँ पे 2.5 या 3 घंटे का टाइम होगा, सबके पास एग्ज़ाम पेपर सेम होगा, तो वो सिचुएशन सबके लिए सेम टू सेम है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस दौरान सबके सिचुएशंस अलग अलग हैं, समझ रहे हो। किसी के पास कुछ मटेरियल होगा, किसी के पास कुछ मटेरियल होगा, कुछ कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, कुछ ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, कुछ अपने आप से कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ किसी की गाइडेंस में कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भाई आपको अपने माइंड से हटा देनी है कि मतलब अपना कंपैरिजन आपको नहीं करना है किसी दूसरे के साथ। हाँ, सीखने में कर सकते हो कि आपने देखा है यार मुझे भी अब सीखना है, ये चीज़ मुझे अपने आप में अपडेट ही करनी है, एक तो आपका वो काम हो जाएगा। फिर थोड़ा रिकॉल करो, ठीक है। मान लो आप किसी
ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ का कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। मान लो आप किसी रूम में चले गए जहाँ कि बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। आप अंदर जाओगे, अंधेरे में कुछ देखोगे नहीं, आपको लाइट जलानी पड़ेगी। मान लो आपको वहाँ पे जो स्विच होते हैं उनका बोर्ड दिख गया, ठीक है। अब वहाँ पे आपको बटन दिखे, 10-12 बटन दिखे, आप क्या करोगे? एक बटन ऑन करोगे, नहीं हो सकता है लाइट ना जले, दूसरा बटन ऑन करोगे, लाइट ना जले, तीसरा ऑन करोगे, लाइट ना जले, चौथा ऑन करोगे, लाइट ना जले। लेकिन ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, एक बटन ऐसा दबेगा जिससे कि बिल्कुल वहाँ पे जो लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी, बिल्कुल उजाला हो जाएगा, और वो रोशनी जो होगी वो आपको इतना मतलब प्लेजर देगी, बहुत ही कंफर्टेबल, आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन आपको वहाँ पे फील होगा। तो कहने का ये मतलब है आप यहाँ भी वो चीज़ अप्लाई करो, यहाँ भी आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही बार यार सब कुछ नहीं होता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ हो सकता है, ठीक है। मेक श्योर आपको थोड़ी जो आपका प्रिपरेशन का जो फेज़ है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ी यार कॉन्फिडेंट प्लस आपको डेली कंसिस्टेंट होकर के आगे अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि यार जब कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उससे लड़ लो, या तो उससे क्या कर लो, लड़ दो, और या तो उससे भाग जाओ। अगर आप उससे भाग रहे हो, इसका एग्जाम्पल आप देख लो। आपने कभी देखा होगा ना, जब आप क्या करते हो, आपके पीछे कभी डॉग्स पड़े हैं, जो कुत्ते होते हैं वो हमारे पीछे भागते हैं कभी कभार, ठीक है। अब आप उनसे बच करके आप अगर भागोगे, वो फिर आपके पीछे भागेंगे। ऐसा कर लो एक दिन कि सीधे सीधे आपके सामने जैसे डॉग आ रहा है, वो आपकी तरफ भाग रहा है, आप सीधे उसकी तरफ भाग जाओ, ठीक है। फुल चांसेस होगा, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस ये होगा कि डॉग भी अब अपोजिट साइड वो भागेगा कि यार ये तो मुझे ही मारने आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको डट करके उसका सामना करो, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आप बढ़िया कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? कॉन्फिडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में होती हैं चीज़ें यार, थोड़ी कभी कभार टफ वगैरह भी हो ही जाती हैं चीज़ें, बस हमें अपने आप से एक कॉन्फिडेंट रखना होता है, अपने आप से हमें डेडिकेशन रखनी होती है कि यार हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। उसका फिर आपको क्या करना है, एक आंसर निकालना है, यार हमें ये करना है, हमें वहाँ जाके स्टडी करनी है, वहाँ जाके हमें अपना जो करियर है वो सेट करना है। तो फिर आपके अंदर अच्छी डेडिकेशन आएगी, ठीक है, आपके अंदर ऐसा भाव आएगा, ऐसा फील आएगा कि यार अब तो मुझे करना है। एक रीज़न निकालो, समझ रहे हो बात को? बाकी वो चीज़ आपको भी पता है कि सर जितने भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबका सिलेक्शन नहीं होगा, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, ठीक है, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस बात को अपने माइंड में रखकर हम अपनी प्रिपरेशन ख़राब नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, आप सिर्फ अपना क्या दो, अपना बेस्ट दो। अभी आपके पास अगर 2 घंटे का टाइम है, उस 2 घंटे में आप अपना बेस्ट करो, अपना 100% दे दो, ठीक है। हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मेरे सामने टाइम था, मैं अपनी घड़ी को देख रहा था, टाइम निकल रहा था, लेकिन मैंने अपनी बुक नहीं खोली, मैंने अपना पेन नहीं उठाया, मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। और आपको पता है एग्ज़ाम का जो आजकल माहौल बना है, प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। अगर आपको चीज़ें आ भी रही हैं, आप एग्ज़ाम में जाओगे, वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको हर एक चीज़ को, क्वेश्चन को पढ़ के, समझ के, कैलकुलेशन करके, आंसर निकाल के OMR शीट में फिल करना होता है। इसकी भी आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होती है, नहीं तो आते हुए भी आप वहाँ सही से स्कोर नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस होती है। मेन चीज़ है आपको अपना टाइम मैनेजमेंट रखना होता है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रा सही रखना होता है, ठीक है। अब फालतू चीज़ों से दूर हो जाओ। अब ये ऐसा टाइम है, फालतू चीज़ों से दूर हो जाओ, मोबाइल से दूर हो जाओ, मतलब जो भी आपके गोल से रिलेटेड नहीं है ट्राई करो उसे अवॉइड करने का। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये वाला टाइम, है ना। अगर आपने थोड़ा अपने आप से एक आग अपने अंदर पैदा कर ली कि यार अब मैं बढ़िया से करूँगा, अब मैं अच्छी प्रिपरेशन करूँगा, कोई नहीं, अभी तक जैसा भी हुआ मैं उसका पूरा एवरेज, मैं उसका पूरा औसत यहाँ निकाल लूँगा। अपने आप से ये वादा कर लो, अपने आप से ये प्रॉमिस कर लो कि हाँ यार अब मैं उठूँगा, ठीक है। हर किसी की लाइफ में होता है, हर, हमने बोला ना कि पढ़ाई जो होती है ना वो ऐसे नहीं होती है, ठीक है, कि आपने एकदम से चलते जा रहे हो, चलते जाओ, चलते जा रहे हो। पढ़ाई एक तो आपको ऐसे करनी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ा, आगे बढ़ते गए पीछे का भूल रहे हो। आप यहाँ गए, आपने आगे पढ़ा, फिर थोड़ी पीछे रिवाइज करा, फिर आगे गए,
फिर पीछे रिवाइज करा, फिर आगे, फिर पीछे रिवाइज करा, ठीक है। और जो ग्राफ होता है, आपने कई बार लोगों को बोलते हुए देखा होगा, जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। प्रीवियस ग्राफ इस तरीके से होता है। आपने पहले आप यहाँ थे, आपके अंदर फुल पावर थी, यहाँ पे फुल एनर्जी थी आपके अंदर, यहाँ पे खतरनाक मोटिवेशन थी, खतरनाक ही लेवल का डेडिकेशन था। आप यहाँ से ऊपर उठे, प्रीप से बहुत मजा आ रहा है, प्रीप बहुत ही खतरनाक लेवल की चल रही है, यहाँ पे आप बहुत ही जबरदस्त मोड में हो, लेकिन बीच में ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है, आप यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाते हो। अब यहाँ पे बहुत आपके अंदर बहुत ही मतलब गिल्ट फील होगा, बहुत ही दुख होगा आपको, बहुत ही डिप्रेशन होगा, बहुत ही आपके अंदर गुस्सा आएगा कि यार नहीं हो रही हैं चीज़ें, नहीं हो रही हैं चीज़ें, नहीं हो रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे आपको अपने इस पुराने वाले दिन को याद करना है कि यार जब मैं वहाँ से उठ सकता हूँ तो सर डेफिनेटली मैं यहाँ से भी उठ सकता हूँ। आपको बस अपने अंदर वो पावर जनरेट करनी है, आपको अपने अंदर वो एनर्जी फिर से निकालनी है जो एनर्जी आपकी यहाँ पे थी। और जो बच्चा यहाँ से उठना स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि जो चीज़ आपने यहाँ करी थी अब वो चीज़ आपको करनी ऑलरेडी आ चुकी है, आपको बस आगे निकलना है, आपको आगे निकलना है, ठीक है। अरे जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, स्कूटर बाइक वगैरह, जो भी साइकिल वगैरह जो भी आप लोग चलाते होंगे, स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं कि एकदम से आप भाग जाते हो, पहले आप धीरे स्लो चलते हो, जैसे आप अपने मतलब फ्लो में आ जाते हो, फिर जैसे आपका गियर अप होता है उसके बाद देखो क्या भागती है गाड़ी। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे जब आप आ चुके हो तो ये इंपॉर्टेंट फेज़ है आपकी, यहाँ से आपको उठना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को आपको एक क्या कहते हैं उसको, एक मतलब एक उम्मीद लगानी पड़ेगी कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और अपना आपको स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो जो भी आपने इतना सारा कुछ यहाँ करा था वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे अपने आप को संभालना नहीं सीखोगे तो, ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग सही से करना चाह रहे हो तो हर कोई आपके सपोर्ट में रहता है, हर कोई आपके साथ खड़ा रहता है, ठीक है। रिसोर्सेज आपके साथ अपने आप आते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब हम किसी काम को दिल से करना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे करने में लग जाती है। आपने भी कभी फील करा होगा इस चीज़ को, जब भी आप पढ़ने बैठ जाते हो बिल्कुल मन से, तो एकदम से जैसा आप बुक खोलते हो तो वही चैप्टर निकल जाता है जो आप पढ़ना चाह रहे हो। ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, ठीक है। तो वही चीज़ है, अपने आप से बिल्कुल मन से बिल्कुल साफ रहो, मन से अपने आप से प्रॉमिस रखो कि यार हम अच्छे से करेंगे, अपना 100% देंगे, अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट फिर जैसा भी हो, जैसा भी क्या फिर बढ़िया ही होगा अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो, ठीक है। आप अपनी नज़रों में देखो, आप अपने आप से पूछो अपने आप के बारे में कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में आपको आंसर मिलेगा कि बेटा नहीं, बहुत ही गलत कर रहा है। आपको भी फील होता है, आप जितना ये टाइम वेस्ट करते रहते हो ना इधर उधर, आपको भी फील होता है वो चीज़ कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे अभी कहाँ होना चाहिए था और मैं अभी कहाँ हूँ। समझ रहे हो बात को। तो अगर आपको ये गिल्ट फील नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब आप में फिर वो डेडिकेशन नहीं आ पाएगी। अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है तो सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता चल रहा है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो। इसलिए फिर से उठो, फिर से लड़ो, ठीक है। अब तो लड़ना है, ठीक है। अगर आप किसी से लड़ रहे हो, मतलब लड़ने का मतलब है कि प्रिपरेशन वगैरह करनी है, ठीक है। लड़ाई के दो ऑप्शन है, या तो भाग जाओ या तो लड़ो। अगर भागिए लड़ाई वैसे भी हार गए, अगर लड़े तो कुछ ना कुछ तो रहेगा कि जीतने के चांसेस रहेंगे। समझ रहे हो ना बात को। कहीं पे वॉर हो रही है, एक टीम भाग गई तो वो ऑलरेडी हार गई, लेकिन अगर वो लड़ी, अगर उसने अपना बिल्कुल फोकस करके लड़ा तो उसके चांसेस होंगे जीतने के। समझ रहे हो बात को। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होगी आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। मस्त अपने आप लोग प्रिपरेशन करो, जो भी आपका गोल है उसे अच्छे से आगे बढ़ाते जाओ। कोई भी दिक्कत होगी बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। मस्त अपनी प्रिपरेशन करो और कोई भी दिक्कत होगी बता देना। बाकी कोर्सेज वगैरह भी आपके चल रहे हैं, उसमें आपको भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको दिक्कत लग रही है तो। बाकी मस्त अपनी प्रिपरेशन करो, ये टाइम फिर से नहीं आएगा, ठीक है। ये टाइम फिर से नहीं आएगा, ये टाइम फिर से नहीं आएगा। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, इस समय का आप अच्छे से सदुपयोग करो। ओके, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, और याद रखो जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।